एआई के जमाने में बचकाना तर्क देते हुए मोहलत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की धज्जियां उड़ा दी है और इलेक्टोरल बॉन्ड पर आर पार वाला आदेश दे दिया। एसबीआई ने 30 जून तक की मोहलत मांगी थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, लेकिन आज सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने यह मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। और क्या आदेश दिया चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, जरा सुनिए। The contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में 3 बड़ी बातें हैं। पहले तो ये कि एसबीआई ने जो 30 जून तक की मोहलत मांगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा आदेश एसबीआई को दिया है कि 12 मार्च को यानी कल की डेट में वर्किंग आवर्स में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी एक जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। तीसरा आदेश इलेक्शन कमीशन को दिया है। इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो यह इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आर पार वाला आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और एसबीआई को जबरदस्त फटकार भी लगाई है। क्या फटकार लगाई एसबीआई को? एसबीआई ने जब मोहलत मांगी थी 30 जून तक की, साफ तौर पर इलेक्शन हो जाता 2 जून तक तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो सीजेआई ने कहा कि हमारा जो जजमेंट था 15 फरवरी को हमने आदेश दिया था कि आपको इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी देनी है और आज 11 मार्च हो गया है। पिछले 26 दिन में आपने क्या किया है? आपकी जो एप्लीकेशन है, जो अपील है जिसमें आप मोहलत मांग रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया कि आपने अब तक इस पर क्या काम किया है। फिर भी आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा समय दिया जाए। तो यह फटकार लगाए सुप्रीम कोर्ट ने। एसबीआई का तर्क था कि पूरी जानकारी को 2 अलग अलग जगह पर रखा गया है तो उसको मिलान करने में टाइम लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई बहाने नहीं चले और चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि 15 मार्च तक सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर होनी चाहिए। आप कंप्यूटर के जमाने में बैलगाड़ी वाली रफ्तार से काम नहीं कर सकते जब एक क्लिक पर सारी जानकारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बंद लिफाफे में सारी जानकारी है तो लिफाफा खोलने का अब वक्त आ गया है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपको सारी जानकारी 12 मार्च की डेट में इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। तो दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे खबरीलाल टीवी, मैं हूं आकांक्षा। धन्यवाद।